हरे कृष्णा वृश्चिक राशि वालों, कैसे हैं आप सब। नवंबर के महीने में आपकी वृश्चिक राशि का संपूर्ण विवरण लेकर के मैं उपस्थित हूँ। बीते महीने आपने फाइनेंस को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम झेला है, बहुत सारी मुश्किलें आई हैं आपके बिजनेस को लेकर के। नवंबर का महीना भी क्या वैसा ही रहेगा, इस विषय पर आज मैं प्रकाश डालूंगा। आपको लकी डेट्स भी बतला दूंगा कि नवंबर के महीने में किस तारीख को आप कौन सा काम करें, उससे आपके व्यापार की, पैसे की वृद्धि हो जाएगी। और कार्यक्रम के अंत में हर दिन की तरह एक बेहतर उपाय बताऊंगा जिससे नवंबर का महीना आपका यादगार बनने वाला है। मैं जब आपकी राशि का नाम ले रहा हूं, वृश्चिक राशि, तो वह आपकी चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो, नाम राशि हो या वृश्चिक लग्न हो, किसी भी प्रकार से वृश्चिक से यदि आप जुड़े हैं तो ये राशिफल आप ही के लिए है। आप निसंकोच इसका पालन करिएगा और बताए गए उपाय को अपने जीवन में शामिल करिएगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। स्वास्थ्य को हमारे यहाँ बड़ा महत्व दिया गया है। कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म का भी पहला साधन शरीर ही है। तो शरीर का क्या हाल रहेगा, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहने वाली है। बहुत दुख झेला है आपने सितंबर अक्टूबर में। नवंबर एकदम सारे दुखों को भूल जाइए। नवंबर बड़ा भला चंगा रखेगा आपको, कारण कि रोग के भाव का स्वामी है मंगल, छठा भाव का स्वामी मंगल, वो भी आपके लगन में बैठा। और आपके अष्टम भाव का स्वामी है बुध, और बुध भी बैठ गया लगन में। और लगन यानी कि आपका शरीर। तो ये सब पक्ष लेकर के जब केंद्र में आ गए, लगन में आ गए, तो सारा दुख दूर हो गया। अब तक समस्याएं थी, अब समस्याओं का समाधान है। अब आपको मार्ग मिलेगा। जो बीमारियां थीं उनका सही उपचार आपको मिल जाएगा। जो तनाव था मन में, जो हतोत्साहित आप हो रहे थे, आपने जो चंद्रमा के कारण बार बार जो घूम करके जो तनाव आपने झेला है बीते महीने, उसका अब आपको बेहतर मार्ग मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा नवंबर के महीने में। यदि हम वित्त की बात करें, पैसों की बात, फाइनेंस की बात करें, इनकम की बात करें, तो नवंबर बड़ा फ्रूटफुल है आपके लिए। वृश्चिक का धनेश बृहस्पति भाग्य के स्थान में बैठा है और यह आपके धन को अभिवृद्धि प्रदान कर रहा है, बढ़ा रहा है, बूस्ट कर रहा है। आपके इनकम का स्वामी ग्रह जो है वह है बुध, वह लगन में जा कर के बैठा है। अब देखिए, जो सेविंग है वो भाग्य में बैठ गया, जो इनकम है वो लगन में बैठ गया। बम बम कर दिया आपको, बुलंदी है आपकी। फाइनेंस आपका बहुत बढ़िया रहेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे। और कहते हैं ना कि जिस काम पे उंगली रख देंगे वही काम बन जाएगा आपका। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माइनिंग का कोई काम है आपका, या फिर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का व्यापार कर रहे हैं, तो नवंबर आपके लिए बड़ा ही फ्रूटफुल है। सरकारी नौकरी, सरकारी पेशा से जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी नवंबर के महीने में बहुत आनंद आएगा। तो वृश्चिक राशि के लिए नवंबर फ्रूटफुल होने वाला है पैसों को लेकर के। अब आपके करियर और व्यवसाय की बात। करियर और व्यवसाय में थोड़ा फ्लक्चुएशन मैं देख रहा हूँ। दशमेश सूर्य 16 नवंबर तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे, और जब तक ये द्वादश भाव में रहेंगे तब तक आपको तनाव देते रहेंगे। यदि आपका कोई टेंडर सरकारी विभाग में उलझा हुआ है तो मुसीबत है। यदि किसी भी विषय को लेकर के आपकी अधिकारियों के साथ विवाद हो गई, या कोई बॉस आपका जो सीनियर अधिकारी है उससे आपकी ठन गई, तो यह तनाव लंबा चल सकता है। विवाद, विरोध, ऐसी सारी चीजें आपको परेशान करेंगी नवंबर के महीने में। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी थोड़ी तनाव की स्थिति मैं देख रहा हूँ। विवाद, विरोध, सस्पेंशन, ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। प्रयास करिएगा, वाणी में संयम और मस्तिष्क में धैर्य यदि धारण कर लेते हैं आप, तो किसी प्रकार की मुसीबत आपको परेशान नहीं कर सकती है। तो यह ध्यान रख करके आपको काम करना है। करियर और व्यवसाय थोड़ा फ्लक्चुएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। अब बात आपके संबंधों की।
प्रेम संबंधों की, विवाह वैवाहिक जीवन की, परिवार की, भाई बंधु इष्ट मित्र रिश्तेदार की क्या स्थिति रहेगी? भैया प्रेम और विवाह वैवाहिक जीवन यह सब कुछ इस महीने थोड़ा डिस्टर्ब है आपका। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो बहुत होशियार रहिएगा, बहुत सावधानी बरतिएगा, मुश्किल हो सकती है। रिश्ते टूट सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, विवाद में आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सूर्य 2 नवंबर को खर्चे के घर में जा रहा है, 12th हाउस में जा रहा है, तो उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। आपको लाइफ पार्टनर के साथ में भी बहुत धैर्य रखना है, बहुत सुकून से व्यवहार करना है, क्योंकि विवाह और वैवाहिक जीवन की उलझनों को मैं देख रहा हूं। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में जाता हुआ ग्रह जिस भाव का भी स्वामी हो उस भाव को नष्ट करता है, उस भाव के सुख को देने में बाधा पहुंचाता है। अच्छा, मैं सप्तम भाव से ही विचार करता हूं आपके बिजनेस पार्टनर का भी, केवल लाइफ पार्टनर ही नहीं, बिजनेस पार्टनर का भी टेक केयर करना आपका धर्म है। यदि जरा सा कुछ उलझन हुआ तो पार्टनरशिप भी टूट सकती है। तो यह संबंधों को लेकर के, प्रेम संबंधों को, विवाह संबंधों को लेकर के थोड़ा धैर्य रखने का और बड़े सूझबूझ से काम लेने का समय है। लेकिन माता पिता का सहयोग मिलेगा, बंधु बांधव रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा, ससुराल से सहयोग मिलेगा, ननिहाल का सहयोग मिलेगा। आपके दोस्त आपका खूब हेल्प करेंगे, खूब ख्याल रखेंगे। भूमि भवन और वाहन का भी योग आपकी कुंडली में बड़ा सुंदर बन रहा है। यदि आपने प्लानिंग की है कोई गाड़ी लेने की, कोई भवन खरीदने की या कोई ज़मीन लेने की, तो यह नवंबर के महीने में हल होता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि के लिए रिश्तों को लेकर के मिला जुला असर होगा, निजी जीवन में थोड़ी तकलीफें बढ़ेंगी, पारिवारिक जीवन थोड़ा सा आनंदित होगा, बंधु बांधव का सहयोग आपको मिलेगा, भूमि भवन और वाहन का भी सुख आपको प्राप्त होगा। भाग्य का सहयोग इस महीने आपको पूरा मिलता हुआ दिख रहा है। मन में बड़ा उत्साह रहेगा, मनोबल बढ़ चढ़ करके आपका सहयोग करेगा। मनोबल यदि ऊंचा हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है। तो चंद्रमा आपके मनोबल को बढ़ा रहे हैं, यह स्थिति आपको बहुत आनंद देने वाली है। चंद्रमा आपके भाग्येश हैं और हर 2.5 दिन में इनका राशि परिवर्तन होता रहेगा। तो जब जब ये केंद्र में आएंगे ये राजयोग बनाएंगे और इसका आनंद आपको मिलेगा। आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में ये बहुत आनंदित रखेंगे आपको। कहते हैं कि यदि मन में उत्साह रहे तो व्यक्ति बड़े से बड़े चुनौतियों को भी पार कर सकता है, हल कर सकता है। ऐसा ही होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए नवंबर के महीने में। धर्म और अध्यात्म के प्रति अभी रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिकता आपकी बढ़ने वाली है, भगवती की आराधना के प्रति आप अग्रसर होंगे। लकी डेट्स की बात करें, लकी नंबर्स की बात करें तो 3 और 9 ये लकी नंबर्स हैं आपके। 3 मूलांक और 9 मूलांक वाली तारीखें, 9 मूलांक यानी कि 18, 27, 9 ऐसी तिथियां आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगी। साथ ही 3 मूलांक की यानी कि 12 तारीख, 3 तारीख ये तिथियां आपके लिए बहुत लकी सिद्ध होंगी। इन तिथियों में आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करिए। कहीं यात्रा करना हो, कोई इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करना हो, बड़ा लेन देन करना हो, कहीं एम्प्लॉय रिक्रूट करना हो या आपको खुद इंटरव्यू देने जाना हो किसी जॉब के लिए, तो 3 और 9 मूलांक के तारीखों का चयन करिए, ये आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगे। रंगों की बात करें तो डार्क रेड और ब्लैक कलर आपको बहुत सूट करेगा। वृश्चिक राशि के लिए गाढ़ा लाल रंग, एकदम ब्लड खून के रंग का लाल, गाढ़ा लाल आपको बड़ा ही सूट करेगा। जैसा लाल मैं पहना हूँ ये लाल आपको बहुत सूट करेगा, मैरून भी आपको सूट करेगा। तो इन रंगों का प्रयोग आप अपनी दिनचर्या में नवंबर के महीने में करिएगा। मंगलवार के दिन यदि आप किसी नए काम की शुरुआत, महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करते हैं तो वह सकुशल संपन्न होगा, निर्विघ्नतया संपादित होगा। भगवान गणेश जी की आराधना आप करिए। भगवान गणेश जी को मोदक चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए। इससे
आपके जीवन में आने वाली जो चुनौतियां हैं, जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, जो करियर के तनाव को हमने बताया है, वह सब कुछ हल हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिएगा, या स्क्रीन पर मैं नंबर भी फ्लैश कर रहा हूं, उन नंबर्स के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कमेंट में भी आप अपनी बातों को मुझे लिखिए, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं। कल पुनः शाम 6 बजे मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।